कुछ नजरें ऐसी होती हैं जिनकी परछाई अगर आप पर एक बार पड़ जाए तो ताउम्र के लिए आपका पीछा नहीं छोड़ती। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अधूरा लेखक और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है। वैभव अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अलार्म की घंटी बजी, उसने बिना देखे ही अलार्म बंद कर दिया। वो इतनी गहरी नींद में था कि उसे पता ही नहीं चला कि सुबह के 7 बज चुके हैं। करीब 8:30 बजे उसकी आंख खुली और उसने अपना मोबाइल उठाया और देखते ही बोला, आज तो मैं मरा, 8:30 हो गए, आज ही मीटिंग भी है। वैभव बेटा, ये नींद एक दिन तेरी जान ले लेगी। अब फटाफट रेडी हो और निकल ले, वरना आज हिटलर तेरी ऐसी लंका लगाएगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैभव एक नॉर्मल कदकाठी का लड़का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। तभी तो उसके ऑफिस की एचआर निधि उसके फ्लोर के हर घंटे चक्कर लगाया करती थी। निधि वैभव के लिए 3rd फ्लोर पे आती थी। ये बात वैभव को छोड़कर सबको पता थी, क्योंकि वैभव तो बस अपने काम में ही मस्त रहता था। उसका एक ही सपना, बेस्ट एडवर्टाइजिंग राइटर बनने का। वैभव आधे घंटे में तैयार होकर आ गया और अपने कपड़ों की अलमीरा खोली, एक बेबी पिंक शर्ट के साथ ब्लू ट्राउजर निकाला, जल्दी से कपड़े पहने, बेल्ट लगाई और लोफर शूज के साथ अपना स्लिंग बैग लेकर निकल पड़ा। लिफ्ट न लेकर उसने सीढ़ियों से जल्दी उतरना बेहतर समझा। जैसे ही नीचे उतरा, सामने उसे ऑटो दिखाई दिया और दूर से ही चिल्लाया, मेट्रो। ऑटो वाले ने भी हाँ में सिर हिलाया और फुर्ती के साथ वैभव ऑटो में सवार होकर निकल पड़ा। वो ऑटो में अकेला ही था। कुछ ही दूर पर एक लड़की ने ऑटो वाले को हाथ दिखाया। ऑटो रुक गया, लड़की ऑटो में बैठ गई। वैभव ने तब तक लड़की पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके कानों में हेडफोन थे और वो उन्हीं में खोया हुआ था। तभी ऑटो एक बार फिर रुका, लेकिन इस बार वैभव बोला, भाई अब किसी को मत बिठाना, मैं बाकी 3 सवारियों के पैसे दे दूंगा, लेट हो रहा हूँ। ऑटो वाला बोला, ठीक है सर। ऑटो हवा की रफ्तार से बातें करते हुए दौड़ने लगा। करीब 30 मिनट बाद ऑटो मेट्रो स्टेशन के बाहर था। वैभव ऑटो से बाहर निकला और ऑटो वाले से स्कैनर दिखाने का इशारा किया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, भैया ये लो पैसे। वैभव की नजरें ऊपर की ओर उठी। उसने देखा सामने एक सांवली सी लड़की खड़ी है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ जो कत्थई लिपस्टिक में डूबे हैं, खुले बाल जो कमर से नीचे जा रहे हैं और माथे की छोटी सी बिंदी मानो चांद माथे पे आकर बैठ गया हो। कानों में बड़े झुमके ऐसे शोर कर रहे हैं हवा से मिलकर, जैसे बादल मिलते हैं बरसात से। वैभव की नजरें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। ऑटो वाला बोला, अरे मैडम, सुबह सुबह 500 का नोट खुले नहीं हो पाएंगे, अभी तो पहला ही चक्कर है, देख लीजिए इधर उधर होंगे बैग में। लड़की ने कुछ देर बैग में ढूंढा और बोली, नहीं है भैया। ऑटो वाला बोला, अरे मैडम मेरे पास भी नहीं है, भैया आपके पास होंगे। वैभव, नहीं भाई मैं ऑनलाइन करूंगा, सुनो मैं 3 की जगह 4 लोगों के पैसे कर देता हूँ। ऑटो वाला, हाँ ये एकदम सही है मैडम, आप भैया को ऑनलाइन दे दीजिएगा। इससे पहले लड़की कुछ बोलती, वैभव पेमेंट कर चुका था और आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी लड़की पीछे से बोली, एक्सक्यूज मी। वैभव ने अनसुना करा, लेकिन जब दोबारा आवाज आई तो वैभव पीछे मुड़ा। लड़की एकदम सामने खड़ी थी और बोली, मुझे आपको पैसे लौटाने हैं, अपना स्कैनर दिखाइए। वैभव ने अपने फोन का स्कैनर शो किया, लेकिन वो स्कैन नहीं हो पा रहा था। वैभव बोला, आप रहने दें, मैं लेट हो रहा हूं, आप किसी और की हेल्प कर देना। नहीं ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है मोहतरमा? आप समझे, मैं लेट हो रहा हूं, मेरी मीटिंग है और अगर मैं नहीं पहुंचा तो हिटलर मेरी जान ले लेगा। हिटलर? हाँ मेरा बॉस वो हिटलर ही है। एंड देवी, अब मैं लेट हो रहा हूं, प्लीज मुझे जाने दो। वैसे कहां जाना है? मोहन एस्टेट। अरे वाह, मैं भी उधर ही जा रही हूं, चलो।
वैभव मन ही मन सोचने लगा, जितनी सुंदर है उतना ही ज्यादा बोलती है, और फिर बोला, हाँ हाँ ठीक है, चलो देवी, अब देर ना करो। दोनों चेक इन करके मेट्रो स्टेशन पहुंचे। मेट्रो आई और दोनों उसमें सवार होकर चले गए। यूं तो वैभव हेडफोन में गाने सुन रहा था, लेकिन हर कुछ सेकंड में उसकी निगाहें उस लड़की को देख रही थी। कुछ देर बाद मोहन स्ट्रीट आ गया और वैभव मेट्रो स्टेशन से बाहर आया। रिक्शा लेकर अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने बॉस के कैबिन की तरफ देखा, लाइट बंद थी, और बोला, बच गया, हिटलर आया नहीं अभी। अरे यार, वो लड़की कितनी सुंदर थी, काश उसकी कोई तस्वीर होती मेरे पास। लेकिन क्या फायदा, उस हिटलर के चक्कर में मैं उसे रास्ते में ही छोड़ के आ गया। काश वो दोबारा मिल जाए, काश। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेट्रो ना सही, ऑटो या रिक्शे में कुछ तो हुआ होगा।